Hey kiddos, I'm Dr. Gargi Singh, your biology educator and continuing with our ये छोटी छोटी जो बायो बाइट्स हम लोग कर रहे हैं उसमें एक और चीज़ जो मुझे लगा कि आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है उसमें एंड दैट इज़ जीन एंड एलील्स। ठीक है, तो यस आई नो फेस्टिव सीजन चल रहा है और एंड आई होप यू ऑल आर इन्जॉइंग बट आई एम ऑल्सो अवे। ठीक है, मैं भी लीव पे हूँ बट मैंने सोचा कि तुम्हें आराम से नहीं बैठने देना, तुम्हारी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। तो आज हम करेंगे बच्चों व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीन्स एंड एलील्स। जीन्स और एलील्स में क्या फ़र्क होता है, किस चीज़ को हम जीन्स बोलते हैं, किस चीज़ को हम एलील्स बोलते हैं। देखिए, एक बेसिक सी बात तो सबको पता है कि हमारे बॉडी में आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। लेट्स मेक दीज क्रोमोसोम्स, अलग अलग कलर के बना दें। चलो, मैंने 2 कलर के क्रोमोसोम्स बना दिए। लाइक यू हैव आपके बॉडी में बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, किसी और एनिमल प्लांट की बॉडी में और भी क्रोमोसोम होंगे, नंबर वेरी करेगा बट एवरी सेल विल हैव दिस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अगर बाहर निकालूं मैं, ठीक है, क्रोमोसोम को चलो बाहर निकाल लिया, करेक्ट, बाहर निकाल लिया। अब क्रोमोसोम किस चीज से बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है। चलिए जी और जूम कर लेते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा माइक्रोस्कोप बनती रहती हूँ, फिर से बनती हूँ, तो और जूम करा। दिस इज योर डीएनए, करेक्ट, दिस इज योर डीएनए, राइट। नाउ डीएनए का बच्चों एक स्पेसिफिक पार्ट, उसको हम जीन बोलते हैं, लेकिन कौन से पार्ट को मैं हम जीन बोलेंगे? लेट अस से दिस इज द पार्ट ऑफ डीएनए। ये जो मैंने पिंक कलर से कर दिया, इसको मैंने जीन बोला, लेकिन मैंने ऐसा क्या देखा इसके अंदर कि मैंने इसको जीन बोला? ऐसा क्या देखा मैंने इसके अंदर कि मैंने इसको जीन बोला? सो बच्चों, दिस इज अ जीन। जीन इज दैट पार्ट ऑफ डीएनए, समझना, वो पार्ट डीएनए का जो आरएनए बनाएगा, जो प्रोटीन बनाएगा, जो कैरेक्टर्स बनाएगा। तुम्हारी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर कैसे आया, तुम्हारी बॉडी के पास उस कैरेक्टर के लिए जीन होगा। ठीक है, उस जीन ने आरएनए बनाया, उस आरएनए ने प्रोटीन बनवाया, उस प्रोटीन ने खुद को एक्सप्रेस करा और तुम्हारे कैरेक्टर्स बने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम्हारी बॉडी में कुछ भी हो रहा है बच्चों, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर डीएनए। तुम्हें पता है तुम्हारी नाक कैसी होगी, तुम्हारी आंखों का कलर क्या होगा, तुम्हारे बाल का कलर क्या होगा, तुम्हारी हाइट कितनी होगी, कौन कंट्रोल कर रहा है? वो तुम्हारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, वो तुम्हारा डीएनए कंट्रोल कर रहा है ना। यस, तो डीएनए का वो पार्ट, तुम्हें पता है डीएनए का सारा पार्ट कोड नहीं करता, सिर्फ 2% पार्ट है जो कोड करता है। तो वो क्या है? दैट इज द जीन वाला पार्ट। बाकी सब पार्ट कोड नहीं कर रहा। तो वो पार्ट जो कोड करेगा, जो कोड करेगा मतलब जो क्या बनाएगा? जो बनाएगा आरएनए। ओके, काम करने वाला पार्ट है ये। आरएनए बनाएगा मतलब इसी से, ये जो मैसेंजर आरएनए बना, ठीक है, ये जो आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए बना, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। यही कराएगा। इसी के पास तो वो खुफिया कोड्स होते हैं जो बताते हैं कि ये वाले प्रोटीन बनने वाले हैं, ये वाले अमीनो एसिड लगेंगे तो ये प्रोटीन बनेगा, राइट। एंड बच्चों, प्रोटीन हुआ तो तुम उस चीज को एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है, एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा तो तुम्हारे कैरेक्टर्स बनेंगे। यस, तो वो पार्ट डीएनए का जो कैरेक्टर्स बनाएगा, करेक्ट, जो कैरेक्टर्स बनाएगा वो होता है जीन। अब तुम्हें मुझे एक बात बताओ, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। और हम एक एग्जांपल लेते हैं, चलो हम एग्जांपल लेते हैं कैरेक्टर, बालों का कलर। ठीक है, मेरे बालों का कलर क्या है? डार्क ब्राउन है, इट इज़ डार्क ब्राउन। ओके, अब कई लोग होते हैं जैसे जो फॉरेनर्स होते हैं वो ब्लॉन्ड भी होते हैं, किसी के रेड हेयर भी होते हैं, किसी के ब्राउन भी होते हैं, किसी के ब्लैक भी होते हैं। हेयर कलर इज द कैरेक्टर। ठीक है, मेरी बात समझिए, जब हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जीन कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। कैरेक्टर तुम्हारे अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ठीक है, जीन क्या है? जीन है तुम्हारा जो कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी। देखो ये क्या था? जीन ने क्या बनाया था? कैरेक्टर बनाया था। लेकिन भाई तुम्हारे पास जो जीन है तुम्हारा, उसके पास एलील कौन सा है? बालों का तो आप बात कर रही हो मैम, आप बालों की बात कर रही हो, लेकिन आपके पास कौन से कलर का एलील है? डार्क ब्राउन कलर का एलील है, ब्लैक कलर का एलील है, ब्राउन कलर का एलील है, ब्लॉन्ड का एलील है, सफेद बालों का एलील है, कौन से कलर का है? ठीक है, वो होता है एलील। तो जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म, डिफरेंट पार्ट ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। क्या बोला जाता है? एक एलील क्या है बच्चों? दैट इज द डिफरेंट पार्ट या ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। तो एलील को मैं क्या लिखूंगी? एलील को पहले डिफाइन कर देते हैं। एलील क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन।
जैसे कि अब देखो सिंपल सी कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर अगर मैं ले लेती हूं, कैरेक्टर मैंने लिया हेयर कलर, ठीक है, जो अपने सर के बाल हैं उसका कलर कैसा हो सकता है, एन नंबर का कलर हो सकता है, वो किसकी वजह से डिफाइन होगा, वो कलर किसकी वजह से, कैरेक्टर मैंने ले लिया हेयर कलर, लेकिन हेयर कलर बच्चों बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ 3-4 लिख रही हूँ, मान लो ब्लैक है, ठीक है जी, ब्राउन है, ओके, डार्क ब्राउन है, राइट, ठीक है, लाइट ब्राउन है, यू कैन से लाइट ब्राउन कलर के हैं, और बाकी तो तुम्हें पता है बालों के कलर बड़े सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन, थोड़ा सा भी वेरिएशन अगर तुम्हें बालों में लग रहा है ना तो उसके लिए जीन का जो डीएनए का सीक्वेंस है वो बच्चों उसमें चेंज हुआ होगा, तभी वो वेरिएशन होता है, डन, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा होते हैं, ब्लॉन्ड भी होते हैं, यू नो, रेड हेयर भी होते हैं, ओके। तो ये जो मैंने लिखा इसके लिए अलग अलग एलील्स होंगे, इसके लिए बच्चों अलील कोई और होगा, इसके लिए अलील डिफरेंट होगा, इसके लिए डिफरेंट अलील होगा, इसके लिए डिफरेंट अलील होगा। मैंने ए लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे कैपिटल ए होंगे, नो, मैंने डिफरेंट अलील के लिए ए लिखा है। तो आई राइट, मैं यहाँ पे, बल्कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, अगर मुझे ब्लैक कलर चाहिए, ठीक है, तो मेरा अलील कुछ और होगा, अगर मुझे ब्राउन कलर चाहिए तो मेरा अलील डिफरेंट होगा, अगर मुझे डार्क ब्राउन चाहिए मेरा अलील डिफरेंट होगा, अगर मुझे लाइट ब्राउन चाहिए बच्चों मेरा अलील डिफरेंट होगा। लेकिन ये क्या है, व्हाट इज ब्लैक, ब्लैक क्या है, ब्लैक क्या है, ब्लैक इज द कैरेक्टर ऑफ योर हेयर, ब्लैक इज योर हेयर कलर। ब्लैक क्या है, मेरे बालों का कलर है, किसी के बालों का कलर ब्राउन भी हो सकता है, वो भी एक कैरेक्टर ही हुआ ना, किसी के बालों का कलर डार्क ब्राउन भी हो सकता है, वो भी एक कैरेक्टर ही हुआ, किसी के बालों का कलर लाइट ब्राउन भी हो सकता है, वो भी एक कैरेक्टर ही हुआ। लेकिन ठीक है, लेकिन उन कैरेक्टर्स को कौन बना रहा है, जीन के डिफरेंट फॉर्म, किसके पास कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है उस जीन का, वो वाला कैरेक्टर आपका एक्सप्रेस हो जाएगा। सो एलील क्या है बच्चों, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है। अगर मेरे पास वो वाला जीन का वो वाला फॉर्म है जहां पर ब्लैक कलर बनेगा बालों का, तो ब्लैक बन जाएगा, मतलब मेरे पास किसके लिए अलील है, ब्लैक वाला है। अच्छा ठीक है, अगर ब्राउन है किसी का, अगर किसी के बाल ब्राउन हैं तो इसका मतलब है कि उसके पास जो जीन का फॉर्म है, एलील है, वो कौन सा है, ब्राउन कलर वाला है, ठीक है। अगर किसी का डार्क ब्राउन है तो उसके पास डार्क ब्राउन कलर के लिए एलील है, जिसका लाइट ब्राउन है उसके पास लाइट ब्राउन के लिए एलील है। तो याद रखना एलील जीन का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है, एलील क्या है, जीन का ही फॉर्म है। फिर से बता रही हूँ, जैसे कि कैरेक्टर हेयर कलर है, हेयर कलर के लिए हमारे पास जीन होगा, ठीक है, लेकिन उस जीन के पास किस तरह का सीक्वेंस है, कौन सा एलील है, वो तुम्हारा बताएगा कि किस तरह का तुम्हारा बाल का रंग होगा, किस तरह का तुम्हारा आंखों का रंग होगा, तुम्हारे स्किन का कंप्लेक्शन कैसा होगा, तुम्हारी हाइट कितनी होगी, छोटी होगी, लंबी होगी, मीडियम होगी, वो बताएगा। हाइट इज अ कैरेक्टर, तो मतलब हाइट के लिए जीन होगा, है ना, है ना, ओके। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलील्स होते हैं, क्योंकि सब लोग एक जैसे तो नहीं है, सबकी हाइट एक जैसी तो नहीं है, कोई बहुत टॉल होते हैं, कोई बहुत शॉर्ट होते हैं, कोई बीच में होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। सो दैट इज अलील बच्चों, दैट इज अलील। अलील क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होता है। जीन क्या है, जीन इज अ कैरेक्टर, जैसे कि हमारी आंखों का रंग होता है, कैरेक्टर है ठीक है, लेकिन आंखों का रंग कोई भी हो सकता है भाई, हरा हो सकता है, ठीक है, किसी की आंखें ग्रीन होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं। ये क्यों है, why is the difference in the characters, because of the different alleles, right? So character means gene, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो बहुत छोटे से सेशन में मैंने ट्राई करा है कि अगली बार जब आप पढ़ो तो आपको समझ आए कि जीन और अलील में क्या फ़र्क होता है। तो अलील, जैसे कि हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, अलील्स के जो फॉर्म्स होते हैं बच्चों, दे कैन बी डोमिनेटिंग, दे कैन बी रिसेसिव, लेकिन वो तो थोड़ा डिटेल में जाना हो गया, छोटे सेशन के लिए नहीं बनाए वो। सो यस, डू लेट मी नो कि यस मैम, जीन और अलील में अब डिफरेंस हमें पता चल गया। जब हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो है जीन, और कैरेक्टर जो जीन है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स की वजह से हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस आएंगी उस चीज़ की, राइट, ओके। सो इसी तरह से बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आप मेरे साथ मेरी गाइडेंस में आके पढ़ो तो मुझे आप ज़रूर प्लस पे ज्वाइन करो या आइकॉनिक पे ज्वाइन करो। कोड लगा लेना बच्चों, गार्गी, चाहे आप प्लस के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक के लिए ले रहे हैं, तो 10% आपको ऑफ मिलेगा। यू विल गेट एक्सेस टू माय पर्सनल मेंटोरशिप, और आपको आइकॉनिक में तो पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है, स्टडी प्लानर भी मिलता है जो आपके साथ बाई वीकली रिव्यू करते हैं, एंड आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है, ओके। आई एम श्योर यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एट होम।
यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद योर फैमिली, एंड एक और चीज़ कि तुम अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे हो. ओके बच्चों, आई सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय एंड टेक केयर.